कई लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमारी पोजीशन देखना चाहते हैं, कई लोग हमको देखना चाहते हैं कि कितने ताकतवर हो रहे हैं। तो उस प्रोग्राम को इतना ताकतवर बना देना है कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। और कई लोग जो डबल टिबल चौबल हर पार्टी के नाव पर सफ़र करने सोचते हैं, वो एक ही जगह सफ़र करे। इसके लिए मैसेज हमको देना ज़रूरी है। थोड़ा सी काम आजू बाजू करके आगे पीछे करके आप लोग आ जाए, ताकि हमको एक ताकत के साथ आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह ये 15 तारीख का जो प्रोग्राम हमारा होगा 15 अगस्त को, उस प्रोग्राम के बाद में मैं 2-3 आंदोलन करने की मेरी तैयारी है बहुत बड़ा। उसमें जिम्मेदारी आप लोगों को भी दी जाएगी और अवामी काम हम लोगों को करना है, आवाम के सुख दुख में शामिल होना है। और आवाम के जब हम काम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब हमको आइंदा कोई इलेक्शन हरा सकता है। और आवाम, आज आप लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि पूरे शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी भवन के ऊपर ही अवामी काम हो रहे हैं। और ये शहर ये महसूस कर रहा है, देख रहे हैं हमको। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों के अंदर शहर की आवाम राष्ट्रवादी के ऊपर विश्वास करेगी, भरोसा करेगी और हम लोगों को ही कामयाब करेगी, क्योंकि उम्मीद की किरण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर की है। आप लोगों से अपील करता हूं कि हम लोगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और मैं आपसे एक और अपील करना चाहता हूं कि 15 अगस्त को 8 बजे टेरिस के ऊपर, इसी भवन के ऊपर झंडा बंधन किया जाएगा। सेवा दल, जब रियाज अली साहब को राष्ट्रवादी सेवा दल का सदर बनाया गया और शफीक बॉक्सर साहब को कारगुजार सदर बनाया गया, तो कई लोगों ने रियाज अली साहब के ऊपर तनकीद की कि उनको चपरासी बना दिया गया। असल में वो बेवकूफ़ लोग हैं जो रियाज अली साहब या सेवा दल के ऊपर तनकीद कर रहे थे, नासमझ लोग हैं। अभी उन्होंने दुनिया नहीं देखी, अभी इन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा। सेवा दल कांग्रेस पार्टी की तंजीम, जब उसकी बुनियाद डाली गई कांग्रेस पार्टी ने, तो सेवा दल से सियासी सफ़र संजय गांधी साहब ने शुरू किया था और उन्होंने उसकी बुनियाद डाली। और सेवा दल की बुनियाद इसलिए डाली गई थी कि आरएसएस इस मुल्क के अंदर जातिवाद को बढ़ावा दे रही थी और फिरका परस्त तंजीम को मजबूत करने का काम, अलग अलग तंजीमों को मजबूत करने का काम और इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम आरएसएस ने जब शुरू किया और उसका फैलाव जब होने लगा हिंदुस्तान के अंदर, अलग अलग कस्बे के अंदर, अलग अलग देहातों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी ने उसके अपोजिट में उसका मुकाबला करने के लिए सेवा दल की बुनियाद डाली। और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में अलग हुई कांग्रेस से, और शरद पवार साहब ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अलग किया तो उसके अंदर कई सेल बनाए और वही विचार, वही सोच लेकर कि फिरका परस्त तंजीमों का किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा, तो इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी सेवा दल सेल अपना कायम किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो हक राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस को नहीं मिला, वो हक माइनॉरिटी को नहीं मिला, वो हक महिला कांग्रेस राष्ट्रवादी को नहीं मिला, ना हमको मिला।
आरएसएस से मुकाबला करने का हक सेवा दल को मिला है। ये इसका इतिहास है और ये तारीख गवाह है। और आज जो आप लोगों को यहां पर ओहदा दिया जाने वाला है, तो आप इसको बहुत मामूली सा ओहदा मत समझिए। आपको मुकाबला, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, अगर वो जातिवाद है, अगर वो फिरका परस्त है, तो आपको उससे मुकाबला करना है। और हम तो इससे पहले भी मैंने कहा कि बीजेपी और एमआईएम ए और बी टीम है, ये भी जातिवाद फैलाती है, वो भी जातिवाद फैलाती है और दो समाज को लड़ाती है, डिवाइड करती है और राजकारण करती है। आप लोग ऐसे सिपाही हो, ऐसी तंजीम के सिपाही हो कि आपको फिरका परस्तों से मुकाबला करना है, तो आप इसको बहुत मामूली सौदा मत समझिए। और एक अहम बात कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर शामिल है। कोई छोटी मोटी पार्टियां नहीं है जो हुकूमत में नहीं है। जिस पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, जिस पार्टी के इस महाराष्ट्र के अंदर 15 से 16 कैबिनेट मंत्री हो, जिस पार्टी का गृह मंत्री हो और नासिक जिला के पालक मंत्री भी छगन भुजबल साहब है, यानी एक सरकारी पार्टी जो सरकार में शामिल है, हमको उनका ओहदा मिलने जा रहा है आप लोग।